आज मैं आपको योगा के ऐसा आसन बताऊंगी जिससे आपके चेहरे में दिलकशी, ताजगी और हाथ में जितने झुर्रियाँ वगैरह है वो सही हो जाएंगी उससे। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, योगा एक फितरी अमल है जो फितरत के ऐन मुताबिक आपके जिस्म के अंदरूनी आज़ा, उज़लात, रगों, गुदूद वगैरह पर असरअंदाज होता है और इनकी असलाह करता है। हद योग न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को काबिल रश्क बनाता है बल्कि आपको जवानी जैसी ताजगी और बचपन जैसी लचक का हामिल भी बनाता है, और उसका बुनियादी सबब इन आसनों की तकनीक है जिनमें तनाव, खिंचाव, रोक और फिर ढील का अमल सांस के रिदम के साथ किया जाता है। इस अमल से रगों में मखबूत लचक तक बहाल हो जाती है और जो रगें उम्र के साथ साथ सख्त, बेलचक और तंग हो गई हों वह भी पहले की तरह नरम लचकदार हो जाते हैं। इससे अमराज क़ल्ब और ब्लड प्रेशर जैसे मूजी अमराज से खुद निजात मिलती है। हाँ, अगर पहले से आपको कोई तकलीफ़ है तो वो आप किसी माहिर की निगरानी में करें ज़्यादा बेहतर है। जैसे हर्निया है, ब्लड प्रेशर है, अमराज क़ल्ब है, गुर्दे में पथरी है, इस तरह की कोई तकलीफ़ है तो वो ज़रूर किसी माहिर की निगरानी में करें। और ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर योगा छोड़ दिया जाए, जैसे डाइटिंग वगैरह करते हो छोड़ दें तो वापस इंसान मोटापे की तरफ चले जाता है। मगर योगा छोड़ देने से कम 3 माह तक इसी हालत में जिस्म रहता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता योगा के असरात ज़ायल हो जाते हैं लेकिन मोटापा हरगिज़ नहीं आता। और योगा करने का ये तरीक़ा है, खाली पेट करें और योगा करने के आधा घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएं पिएं, क्योंकि जब हम योगा करते हैं, खाली पेट करते हैं, तो जो हम सांस के रिदम को खून के सर्कुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो खून जो है वो सर्कुलेट करता है। और अगर खा लिया आपने कोई चीज़ तो उससे यही होता है कि जिस्म का सारा खून पेट की तरफ चले जाता है और वो खाने को हज़म करने में इस्तेमाल होता है। तो योगा के असरात इतने ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करेगा, इतना ज़्यादा इसका काम अंजाम नहीं देगा। इसलिए 1.5 घंटे तक तो कुछ खाए पिए नहीं, ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस आसन को करने का तरीक़ा क्या है, और ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बेइंतहा मुफीद है। इसे शेर बबर अंदाज से निशस्त कहते हैं क्योंकि इसमें शक्ल ऐसी ही हो जाती है जैसे शेर मुंह फाड़ कर अंगड़ाई ले रहा है। इसमें भी वही बुनियादी उसूल काम करता है, यानी तनाव, ढील, और चूँकि इसका ताल्लुक़ चेहरे से होता है लिहाजा इस आसन से चेहरे को बहुत फ़ायदा हासिल होता है। सबसे पहले इसका तरीक़ा समझ लें। किसी खुली हवादार जगह पर अपना एक्सरसाइज सेट बिछाकर सुख आसन में बैठें या फिर नीम कवल लगा लें। हाथ सामने की तरफ रानों पर रख लें। गर्दन, कमर, सर बिल्कुल सीध में रहें। हाथों की उंगलियां खोलकर इन में तनाव की कैफियत पैदा कर लें। फिर अपना मुंह खोलकर ज़बान बाहर निकालें और ज़बान से ठोड़ी छूने की कोशिश करें। साथ ही आंखें भी पूरी खोल लें। चंद सेकंड करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे को नॉर्मल हालत में ले आएं। थोड़ा सा आराम करें, फिर दोबारा इसी तरह करें और एक ही निश्वास में 3 या फिर 4 चक्कर पूरे कर लें। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि जो ऊपर तस्वीर में जो है नंबर 1 में आपको तरीक़ा बताया जा रहा है किस तरह से आपने उसे नीम कवल लगा लें, बैठें और सुख आसन में बैठें और नीम कवल लगा लें। और दूसरी बात है कि दूसरी तस्वीर में बताया जा रहा है, आप देख रही हैं दूसरी तस्वीर, तो उसमें कैसे ज़बान को थोड़ी से छूने की कोशिश किया जा रहा है। इसी तरह आपने करना है। इस आसन के करने से पेशानी के सिवा पूरे चेहरा तनाव और ढील के अमल से गुजरता है। इसी तरह हाथों की उंगलियों में भी तनाव पैदा होता है। यह आसन जो है चेहरे की दिलकशी के लिए बेमिसाल है। आँखों में चमक बढ़ती है और ये ख़ासकर बड़ी उम्र की औरतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे क्योंकि इससे झुर्रियाँ, चेहरे की झुर्रियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, हाथ भी दिलकश हो जाते हैं। अलबत्ता ये अमल
करने के दौरान चेहरा अच्छा नहीं लगता, लिहाजा इसे तन्हाई में क्या करें। सॉरी। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा दुखते हुए गले और बैठी हुई आवाज़ को होता है। गले के दर्द में आराम महसूस होता है। अगर आपके पास वक्त नहीं है या फिर आप चलते फिरते आसान करना चाहें तो भी कर सकती हैं। और ये भी बता दूँ कि जिन्होंने कभी भी योगा नहीं किया वो भी इस आसन को कर सकते हैं। मैंने इसे किया है। मैं तो योगा वैसे इस तरह से प्रॉपरली नहीं करती हूँ और अगर मैंने इस आसन को किया मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। आप भी करें। मैं वो चीज़ें बता रही हूँ आपको जो मुझे फ़ायदा पहुँचा चुकी है। और ये मैंने आपको एक और भी नुस्खा बताया था, मैजिक टी, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, वो उसे भी करें और इसको भी करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे आप जो है किस तरह से सिर्फ बैठ कर नीम कवल लगा कर ना कर रहे हैं, बल्कि आप ये खड़े होकर भी कर सकते हैं। करने का तरीका यह है कि दोनों टांगें थोड़ी सी खोल कर खड़ी हों, दोनों हाथ सामने की तरफ फैला लें। अब इसी तरह हाथों में तनाव पैदा करें, उंगलियां खोलकर सख्त कर लें और मुंह पूरा खोलकर ज़बान से ठोड़ी छूने की कोशिश करें और आंखें पूरी खोल लें। चंद सेकंड रुककर ख़ुद को ढीला छोड़ दें और फिर इसी तरह करें। इस तरह आप 3 दफ़ा करें। ये शेर बबर अंदाज अपनी योगा रियाजतों में शामिल करें और इसके फ़वाइद से फैज़याब हों। और अगर कभी दूसरे योगा के स्टेप ना किया हो, इससे कर ले। इसी से आपका चेहरे के उजलात भी अच्छे हो जाएंगे, ब्लड सर्कुलेट भी सही होगा, चेहरा भी दिलकश हो जाएगा, हाथ की झुर्रियाँ भी सही हो जाएंगी। आपने देखा कि हाथों में रगें कितनी फूल जाती हैं, नसें कितनी उभरी हुई होती हैं और हाथ कितने उम्र के साथ कितने बुरे लगने लग जाते हैं। खूबसूरत हाथ भी बुरे लगने लग जाते हैं। जवानी तो ऐसी इतनी खूबसूरती होती जवानी में कि इंसान के अल्लाह ताला ने ऐसा ही रखा कि हाथ दिलकश होते हैं, चेहरा दिलकश होता है। मगर एक वक्त आता है कि ये सब चीज़ें झुर्रियों में तब्दील हो जाती हैं। तो आप ये करें और झुर्रियों से पहले आने से पहले भी आप कर सकती हैं। मिडिल एज की ख़वातीन जो इसे करें उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब, इसमें भी इसको फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ये मेरा योगा पसंद आया हो और ये जो आपका है शेर बबर अंदाज़, तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। शुक्रिया।